एक छोटे से कस्बे में एक पुराना घर था, रघुनाथ हवेली, जो पिछले 20 सालों से खाली पड़ा था। कोई उस तरफ जाता नहीं था। कहते थे वहाँ एक आईना है जो सामने नहीं पीछे की चीजें दिखाता है। कोई हौंसता, कोई डरता, लेकिन 14 साल का विवेक, जो अपनी दादी के पास रहने आया था, उसे ये सब बकवास लगा। एक दिन वो दोस्तों से शर्त लगा बैठा, मैं उस हवेली में जाऊंगा और उस आईने में देखकर दिखाऊंगा कि सब झूठ है। अगली शाम विवेक अकेले उस हवेली में गया। धूल से भरी हवा, टूटी खिड़कियां और बीच में रखा था वो पुराना जंग खाया आईना। वो आईने के सामने खड़ा हुआ और देखा खुद को, लेकिन तभी पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया। विवेक पलटा, कोई नहीं था। उसने फिर देखा, अब वो परछाई और पास आ गई थी। एक लड़की, उसकी उम्र की, सफेद कपड़े में। लड़की धीरे से बोली, तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? बहुत सालों से कोई आया नहीं। विवेक डर गया, बोला, तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं नेहा हूँ, इस घर में रहती थी। 20 साल पहले मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था और किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आईने में अब पीछे एक कमरा दिख रहा था जो वहाँ असल में था ही नहीं। विवेक धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक पुराना खिलौना मिला, नेहा लिखा हुआ। उसने सबूत के तौर पर वो खिलौना उठाया और जब पलटा, लड़की गायब थी। अगली सुबह विवेक ने दादी को सब बताया। दादी चुप हो गईं और आंसू भर आए। वो बोली, नेहा मेरी बेटी थी और तुम्हारी बुआ, वो इसी हवेली में खेलते हुए गायब हो गई थी। कोई उसका शव तक नहीं मिला। सबने मान लिया कि वो भाग गई होगी, लेकिन मैं जानती थी कुछ गड़बड़ थी। विवेक ने वो खिलौना दिखाया, दादी कांप गईं। ये तो उसका फेवरेट खिलौना था। विवेक ने हिम्मत दिखाई और पुलिस को बुलवाया। आईने की दिशा में खुदाई हुई और वहां एक पुराना संदूक मिला जिसमें नेहा के कंकाल और कुछ दूसरे सामान मिले। सच बाहर आया। 20 साल से जो बच्ची एक आईने में कैद थी, आज उसे इंसाफ मिला। अब वो आईना खाली था। कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, और कभी कभी आईने भी झूठ नहीं बोलते, बस देखने वाले की आंखें चाहिए।